तो जॉन्डिस हो गया, काहे भाई तो टाइफाइड हो गया। क्या घर पे नहीं होता है तोरा? नहीं होता है? काहे भाई तो मन नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ये मजा लेने वाला चीज है रे, ये सब फालतू का बात है। चला जी, हमेशा आप सॉल्यूशन हाईलाइट कीजिए लाइफ में, कभी भी प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं कीजिए, नहीं तो कभी सक्सेस नहीं कर पाइएगा। हमेशा ही सॉल्यूशन हाईलाइट कीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, आप देखिए बहुत आसानी से आप आगे बढ़ पाइएगा। बताइए, चला जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, ये नया वाला इसी में डाले हो गया, नया वाला पीपीटी लग नहीं रहा है। ये तो पुराना वाला ना है, नया वाला पीपीटी कहाँ है? बाहर में है? कहां पर? ये आज हम लोग इसका लास्ट क्लास रखे हैं, ठीक ना? कहां तक हुआ था? नंबर बताइए। हाँ, यही होगा शायद। बताइए, चला जी, दी गई अभिक्रिया किस पदार्थ का में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, कैसे पता कीजिएगा? दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आपको पता है, चला जी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है कि घटता है, और हाइड्रोजन हटता है। अवकरण, अपचयन, उपचायक, इतने रहने दो। इसमें ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटता है। सही बात की गलत बात? अब चला बताइए, आपको क्वेश्चन कह रहा है, किस सेक्शन में है क्वेश्चन? अपचयन की बात कर रहा है। अपचयन यही ना है, तो ऑक्सीजन हटता होगा और हाइड्रोजन जुटता होगा। देखिए तो कहां क्या हो रहा है ये मामला। आंसर बताइए क्या होगा? ए की बी की सी की डी? हाँ, डी फॉर डॉग। कितने लोग ए के फेवर में हैं, बी के फेवर में? सी, डी, वाई, डी। ये तो दिख रहा है रे चला। तेरी अपचयन की बात कर रहा है, तो अपचयन की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन हटना चाहिए, हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए। तो गौर से देखो तो आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट नहीं रहा है, इसलिए ये आंसर होगा। अब तुम दूसरा भी पकड़ लो, अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड तो यहां है, बोलन रे। हम बोले थे जब भी लेफ्ट टू राइट भी आंसर मिले और राइट टू लेफ्ट भी मिले तो लेफ्ट टू राइट लेना है कि लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लेना है? तो ये ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड किधर है? राइट में है। लोहा, लोहा इधर है, इसमें तो ऑक्सीजन अगर इधर से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे नहीं। ये तो अल्युमिनियम हो गया, तो अल्युमिनियम में किधर गया? अल्युमिनियम में तो चला इधर आइएगा तो ऑक्सीजन जुट ना रहा है। हमको अपचयन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन हटना चाहिए, तो उस आधार पे भी आपका आंसर आ जाएगा डी। और किसी में डाउट है, लग रहा है कि नहीं ऐसा क्यों बोले आप, वैसा क्यों बोल दिया आप, तो बताइए, हम बताते हैं। है क्या? एनी डाउट? इथेनॉल को इसका एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? क्या होगा बताइए? ए की बी की सी की डी? इथेनॉल का किसमें रूपांतरण है? देखो एक मिनट थांबा, C2H5OH हो गया इथेनॉल,
ये दारू जो हम लोग पीते हैं, इसको हम लोग किसमें बदल रहे हैं? एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कोई बता देगा? CH3COH। ये सही है कि गलती है? सही है। तो आप गौर से देखिए कि यहां CH3COH में बदल रहा है। ये C कार्बन का एगो है, दूगो, तो दूगो कार्बन। आप देखिए तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ एगो ऑक्सीजन है और ये कितना ऑक्सीजन बदल रहा है? दूगो। तो ऑक्सीजन जुट ना रहा है, ओ तो जुट रहा है तो ये ऑक्सीकरण है। बोलिए, समझ में आ रहा है? नहीं, ऑक्सीजन का जुटना क्या है? ऑक्सीकरण है। फिर वही क्वेश्चन आएगा, यही छोड़े थे हम लोग। अरे पीछे छोड़े थे यही ना। ये 2018 का है, शिफ्ट 1 का। चलिए कोई बात नहीं, इस पर विचार करेंगे फिर। आभूषण का मलिन होना किसका उदाहरण है? क्या होगा आंसर? ए की बी की सी? सी। चलिए ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण जो होता है, एक तो आभूषण का मलिन होना या खाद्य पदार्थ का सड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। लिख लीजिए ना, एक बार आभूषण का मलिन होना नहीं लिखाए हैं, लेकिन आभूषण का मलिन होना आभूषण का मलिन होना या खाद्य पदार्थ का सड़ना, या खाद्य पदार्थ का सड़ना, या खाद्य पदार्थ का सड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज, बताइए, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। बी फॉर बॉल। देखो कितना तेज बना है ये क्वेश्चन सेट करने वाला, कि चला ऑक्सीकरण तो होबे करेगा, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकारक, इस सब में इलेक्ट्रॉन का त्याग ना। इसका मतलब जो ऑक्सीकरण है वो उपचयन है, वो अपचायक है, वो अवकारक है। और चला अगर हम बात करें अवकरण की, अवकरण है वो अपचयन है, उपचायक है, ऑक्सीकारक है। हम कहते हैं रेडॉक्स वो है जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। तो पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता था, ऐसे ही पूछता है कि रेडॉक्स किसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। तो यहां ऑक्सीकरण तो दे दिया, अवकरण नहीं दे करके अवकरण के बदले अपचयन दे दिया है। तो इसका मतलब बच्चा को पता होना चाहिए ऑक्सीकरण और अवकरण का ही दूसरा नाम अपचयन है। ये जरूर चला पटने से पढ़ के कोई गया होगा तो क्वेश्चन सेट किया होगा। इतना कुराफाती दिमाग एकदम फालतू आदमी लगा सकता है। ये तो बच्चा को एकदम फंसाने वाला ना बात हो गया कि ये ऑक्सीकरण अवकरण, हर जगह किताब में डिफिनेशन दिया हुआ है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होते। और उसको पता होगा कि क्रम फंसेगा, अपचयन उपचयन होगा, उपचयन अपचयन हो।
ऐसे चला, जो बच्चा बनाने वाला होता है वो अंदाज भी लगाता ना, तो केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, ये दोनों तो होगा नहीं, और ना तो ऑक्सीकरण ना तो अवकरण, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब बच्चा समझ जाता है ऑक्सीकरण अवकरण की जगह अपचयन होगा ही, क्योंकि नॉन ऑफ दीज ऑप्शन है नहीं, तो यही आंसर होगा, नहीं होगा। नीचे दी गई, देखिए चला, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन। भगवान से मनाइए कि क्वेश्चन बड़ा हो। आप कहिएगा कैसे, तो बड़ा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी तो ज्यादा रहता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगा तो सही और गलत, आपको अगर किसी के बारे में यह पता करना है कि यह सही है कि गलत है, तो उसके लिए तो आप नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जमा कीजिएगा, एक दो इंफॉर्मेशन पे आप सही और गलत की चर्चा नहीं कर पाइएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन जब बनाना होता है तो जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी बातें जब लिखी होंगी या सही और गलत चुनना होगा तो कोनो एक बात तुरंत पकड़ा जाएगा, एक को बात लिखल है तो या तो वो बात आप जानते हैं तो डिसाइड कीजिएगा कि सही है कि गलत है, या तो आप नहीं जानते तो डिसाइड कीजिएगा कि सही है कि गलत है। कहते हैं नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सत्य है। ए की बी की सी की डी, ए ये सत्य है, ये सत्य है। कितने लोग ए नंबर के फेवर में हैं, द फेवरिंग ए। कितने लोग बी नंबर के फेवर में हैं, सी डी। ए नंबर होगा ना, ए नंबर होगा तो देखते हैं ए नंबर क्या है। फिर वही अपचयन उपचयन अपचायक उपचायक बोल रहे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोले तो उपचयन ना, उपचयन बोले तो अपचायक। इसमें ऑक्सीजन जुटेगा कि हटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। ये चला, हम अपना याद करने के लिए बार बार नहीं लिख रहे हैं, तोरा याद हो जाए इसलिए बार बार लिख रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद अवकरण, अपचयन, बड़ा माथा पिची है, अरे छोटा माथा पिची है तो यही आपको मेरिट भी दिलवा देगा। अपचयन उपचयन में दिक्कत हो रहा है, अच्छा दिक्कत हो रहा है तो हम देखो 20 बार तभी 25 बार लिख चुके हैं, ये हम एक क्लास में पढ़ा देते हैं, खत्म हो जाता है उस चैप्टर में। आज चौथा या पांचवा क्लास, ठीक है, इसलिए चला कि क्वेश्चन जो नया नया जोड़ा गया है उसको नहीं पढ़िएगा, और सब चैप्टर में आप अपने से भी बना लीजिएगा, लेकिन इस चैप्टर में दिक्कत होगा। अब कहते हैं चला गौर फरमाइए के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यही ना है। जिंक का अपचयन, अपचयन बोलो किधर है अपचयन, इधर ऑक्सीजन हट रहा है, देखिए तो, हाँ जिंक से किधर गया, जिंक का अपचयन हो रहा है, ये देखिए जिंक मतलब जिंक ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो इससे ऑक्सीजन हट रहा है क्या, अपचयन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन हट रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, एक थंबा, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर जिंक ऑक्साइड कहता तब ना होता, तब फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर पे आपको जाना होगा, ठीक ना। तो जिंक कह रहा है मतलब इधर जब भी देखना है प्रायोरिटी में लेफ्ट टू राइट देखना है कि राइट टू लेफ्ट देखना है, लेफ्ट टू राइट देख, तो ई चला इसीलिए सही है। अब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, देखिए तो कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो अब तुम कहेगा इधर से इधर कहीं नहीं देख रहे हैं आप, जब भी आपको दोनों ऑप्शन मिले लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का, तो किधर से किधर देखेंगे, लेफ्ट टू राइट, ये भी सही है। देखिए कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, आंसर। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, देखे तो जिंक का ऑक्सीकरण मतलब इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन एक से हट रहा है, तो ये चला हो गलो गलत। कार्बन का अपचयन हो रहा है, कार्बन का अपचयन, अपचयन किधर गया, अपचयन मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, कार्बन में तो ऑक्सीजन जुट ना रहा है, ओ तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों सही है, ठीक है।
जब भी चला अगर दोनों ऑप्शन मिले ना तो लेफ्ट टू राइट देखना है कि राइट टू लेफ्ट देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? रेडॉक्स नहीं है मतलब चला जकरा में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों नहीं हो रहा है, कोई एक ही हो रहा है, ठीक ना। कैसे बनाइएगा बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, ए की बी की सी की डी? ए होगा। काहे ए होगा? ए आंसर होगा मतलब ये 4 नंबर। अच्छा इसका ए, ये आंसर है। अरे आंसर बताओ ना, ए की बी की सी की डी? ये 4 नंबर बोलन रे पक्का? कैसे ये बात के बताएगा? देखो लेट अस हैव टू, तो आंसर था तो तुम बोल दिया, आंसर यही दिया हुआ है क्या? हाँ तो इसलिए तुम बोल दिया। अब बताओ कैसे होगा? कहां ऑक्सीजन उतने का उतने हैं? ये चला NO3 NO3, हाइड्रोजन का कहीं कोई बातें नहीं है। हाँ वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। आप गौर से देखिए, यहां ZNO है ना। 2-3 तरीके से चला ट्राई करना होगा, एक तरीका से नहीं बनेगा तब दूसरा तरीका पे जाएंगे। ZNO है, यहां कार्बन है, तो यहां से ऑक्सीजन हट गया, बोलो रे, और यहां ऑक्सीजन जुट गया, तो दोनों बात हो गया। हम बोले लेफ्ट टू राइट देखना है कि राइट टू लेफ्ट देखना है? जब दोनों में मामला फंसेगा तब भी लेफ्ट टू राइट देखना है, बोलो रे। अब कहता है अगर MnO2 है, यहां से गौर से देखिए तो ऑक्सीजन हट गया, यहां Mn से ऑक्सीजन हटा, यहां HCl है, HCl में आप गौर से देखिए किधर गया, HCl है, तो यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुट गया है। यहां देखिए ऑक्सीजन यहां से यहां आने में ऑक्सीजन हट गया है, यहां से यहां आने में ऑक्सीजन जुट गया है। अरे भाई HCl में ऑक्सीजन जुटा है H में, तब ना H2O बना है। फिर यहां आइए, Na में O2 जुड़ा है, Na2O बना है, बोलवे नहीं करेगा। Na में O2 जुड़ा है तो Na2O बना है, तो ये चला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है तो गौर फरमाइएगा, अब इसमें तो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि ये दोनों अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो यहां भी तो चला केवल ऑक्सीजन जुट रहा है, बोलो रे। तब इसका उपाय लगाना होगा, सोडियम अकेले है तो 0 हो गया, ऑक्सीजन अकेले है कितना हो गया? इसका होता है -2, इसका होता है +1। अब गौर से देखिए, 0 से हो गया +1, बढ़ा कि घटा? यहां 0 से हो गया है -2, क्या हुआ? घट गया, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों तो हो ही रहा है। जीरो से कितना हो गया? प्लस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करने का उपाय, एक तो ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, या ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या उससे पता नहीं चले तब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी देखेंगे, बोलो रे। तो ऑक्सीकरण संख्या में अगर 0 से ये 1 हो रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। अब वृद्धि हो रहा है मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहां 0 से -2 हो रहा है तो घट न रहा है, तो ऑक्सीकरण भी हो गया, अवकरण भी हो गया, बोलो चला। तो चलो ई भी नहीं होगा तब आंसर, ई भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ, तब तक को बचिए गया 4 नंबर। लेकिन तुम कहोगे पैसा लियो, साबित करो कैसे, है ना भाई, गरीब आदमी है, कर देंगे। AgNO3 रिएक्शन को आप गौर से देखिएगा, तो AgNO3 यहां NO3 यहां एक साथ है,
और यहां भी NO3 साथे में है, अलग नहीं हुआ है। पूरे में सिल्वर के साथ नाइट्रेट जुड़ा हटा है, सिल्वर से NO3 हटा है, लेकिन हम क्या पढ़े हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जुड़ना या हटना, बोलो रे। आप यहां देखिए ऑक्सीजन हटता था, यहां भी ऑक्सीजन हटता था, लेकिन यहां देखिए आप NO3 हट रहा है और उसके जगह पर NO3 हट रहा है और उसके जगह पर Cl जुड़ रहा है। ऑक्सीजन के हटने और नहीं हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। NO3 नाइट्रोजन को रहा है, हम अपने साथ ऑक्सीजन को रखेंगे, हम हटाएंगे नहीं, तो उस आधार पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, 4 नंबर। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तब, है ना, तो चला ऑक्सीडेशन नंबर जब इसका आप निकालिएगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। NO3 डबल माइनस होता है, देखिए ये कैसे बनेगा। NO3 का होता है होल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, सोडियम का हो जाएगा NO3, नहीं रुक जाओ, NO3 -1 ना, NO3 -1 होता है, ये हो जाएगा +1, बोलो रे, यहां हो जाएगा ये -1, ये हो जाएगा +1, यहां आ जाएगा फिर -1 +1, यहां आ जाएगा फिर -1 +1, देखिए सेम ही रह गया, बढ़िया से देखिए, यहां ये +1 है, +1 हो गया, यहां -1 है, -1, तो यहां +1 +1, Cl -1 कुछ हुआ, बोलो रे। NO3 चला, आप कहिएगा ये -1 आप कहां से ले आए, जब मन जहां से J मन होता है वो ले आते हैं आप। CO3 डबल माइनस होता है, तो ये CO3 जहां रहेगा वहां ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसका -2, NO3 माइनस होता है, तो NO3 माइनस जहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना होगा वो +1 निकाल लेंगे, और NH4 प्लस होता है, सॉरी यहां -1 हो जाएगा, NH4 प्लस होता है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, बुझे, इसीलिए ऐसा किए हैं। तो आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा ऐसा बवंडर क्वेश्चन पूछा गया है, 17/8/2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, बुलंदे, चुचुआने से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। आप चलाइए, एगो बात तुम जान लो, हम बार बार कहते हैं चीजें टफ तभी तक है जब तक आप सीख नहीं पाते हैं, आप सीख लीजिएगा तो फिर वो चीज टफ नहीं। हम तो चला सीखवे किए होंगे, सीखे होंगे तो हमरो दिक्कत हुआ होगा। हम लोग चला एम करीम की किताब थी उस टाइम, वो सब लेके ये सब देखते थे, कुछ बुझेवे नहीं करता था, क्योंकि टीचर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो ये सब टॉपिक में तो क्वेश्चन हर हाल में प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो नहीं बनेगा बच्चा सवाल। वो क्वेश्चन देखेगा कहेगा बाप रे बाप, इधर रिएक्शन पूछ दिया है, रिएक्शन कुछ नहीं, कुछ लॉजिक है जिसको समझ लेना है, क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए आंसर। अपचायक के रूप में कार्य करता है। अपचायक मतलब क्या, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। तो इसमें चला, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण न है, तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, ये सही लिखे हैं हम, बोलिए, टेंशन नहीं लीजिए। चला, जो चीजें आज टफ है ना, आप क्लास में है तो धीरे धीरे वो चीजें आसान हो जाएंगी। अब भाग जाइएगा तो भाग के कहां जाइएगा, किताब से भागिएगा तो दुकान खोलिएगा, उपाय यही ना है। चला, किताब से आप भागिए तो उपाय दुकान खोलिए या कहीं फैक्ट्री में मजदूरी कीजिए, बहुत गरीब घर से हैं तो मजदूरी कीजिए, थोड़ा अगर मिडिल क्लास से हैं तो एक दुकान खोलिएगा, दुकान में लग की इज्जत होता है, जाएगा ए पान लगाओ, ए चावल दो, कपड़ा है रे हरियर का, कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं। आज चला, एक बार अगर सरकारी थप्पा लग गया ना कि इनको सरकारी नौकरी है, मां कसम, चलिएगा तो लोग आपको देख के ही कहेंगे कि देखो एक सरकारी नौकरी है, तो वो इज्जत प्रतिष्ठा तुरंत भाग के थोड़े मिलेगा, एक से जुड़ोगे तभी मिलेगा। अब क्वेश्चन को आ रहा है कि ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। अब चला बताइए आंसर क्या होगा। सी,
CO। ये तो चला देखने से ही लग रहा है, हमको ऑक्सीजन जुड़ने वाला चाहिए। CO में ऑक्सीजन जुड़ के CO2 हो रहा है, मार देंगे सटाक से आंसर। ई होगा कभी आंसर? एक में तो हट रहा है, बोलो न रे। हाँ वो तो बन जाएगा, निकालिए ना। अरे वाह, क्या होगा, नहीं बनेगा? ऐसा बात करता है। यहां से आएंगे, ये हो जाए। जब चला एकरा में ऑक्सीजन जुट रहा है तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा बढ़ा देगा, इसीलिए भी तो बन जाएगा। अब फिर भी आप कहेगा ना पैसा लिए हैं, -2 होगा। आयरन चला, आयरन के साथ झोल है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है, इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है। ऑक्सीजन का -2 गुना 3 -6 2x 6 तो +3 कैसे निकाल ले? बुझ गया? एक बार निकाल ही देते हैं। पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, 2x -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू +3। बोलो, इसका हो गया चला -2, ये हो जाएगा +2। बोलो न रे। आयरन का 0, यहां हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +4। रुक जाए यार, अरे चुप हो जा भाई, बोल रहे किसको 2 गुना करना? तो करो ना, -2 गुना 2 -4, उस साइड गया +4। यहां देखो, इसका कहना है C को अगर x मानते हैं तो 3x नहीं लिखेंगे। इतना कम दिमाग वाला आदमी के लिए ये चैप्टर तो नहीं है, ठीक ना। तोरा न्यूट्रॉन घटाओ, परमाणु भार में से परमाणु संख्या। चोट्टा, हम बोले नहीं थे कि ये वाला नंबर को कंसीडर नहीं करना है? जबरदस्ती तुम अपना नाम डाउट कुमार रख लो, समझा? ये टॉपिक चला उसी को बुझाएगा ना जिसका दिमाग शांत है, ठीक ना। अच्छा बताइए, तो ये आपको हम नहीं बताए हैं? सबको बताए होंगे। यहां वाला नंबर कंसीडर नहीं करना, ये नंबर कंसीडर नहीं करना, ये नंबर कंसीडर नहीं करना, ये नंबर कंसीडर, सबको पता है क्या? अब देखिए तो बनता है कि नहीं। क्या हुआ? रुक भाई, कहा? यहां 2 से भाग लगेगा। एक मिनट सुन लेते हैं ना, सुनने में क्या दिक्कत है? यहां जो 2 है, यहां 2 से आपके कहना अनुसार x/2 होना चाहिए। एक लग रहा है नीचे है तो यहां ऊपर का है, यहां नीचे होना चाहिए। अरे रुक यार, बोलो। हाँ है तो भागने दिए हैं, ये भागने दिए हैं। अच्छा नहीं बुझा, देख नहीं पाया बेचारा। हेलो लो लो 6/2 बराबर +3। अब वाह, आजा छोली गलती हो गई जी। अब देखो तो और हुआ कि नहीं? यहां से देखो, ये जो है चला आयरन का 3 से घट के 0 हो रहा है। हमको तो अगर ये आप चायक है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? तब बढ़ेगा चला। तो गौर से देखो, ये 3 से हो गया 0, यहां देखो 2 से हो गया 4, ये आंसर नहीं होगा? जैसे बोले हम लोग चला पढ़ के यहां आए हैं पढ़ाने, सब जानते हैं। तुमको डाउट है तो हमरा से पूछो ना, हमरा से फरियाओ, हम तेरा बता। कौन बोला? बाया दया कुछ नहीं बताना, तोरा हेने से हेने देखना है। तुमको इधर से लेफ्ट से राइट देखना, बाया दया की करता है ना, वो सब छोड़ दो तुम। अरे यार, किधर से किधर देखना है?
लेफ्ट टू राइट। इतना तो बुझा नहीं रहा है, अब फिर रहने सोने जाएगा तो सब मिस्री कर देगा। हम बोले क्या बोले, हम किधर से किधर देखना है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब गलत काटना होता है ना, चला दो चीजें अगर एक साथ गलत है और किसी को ज्यादा गलत काटना है, तब राइट टू लेफ्ट वाला को ज्यादा गलत मानते हैं। बुझा? एसेंशियल टू रखे हैं ना वो क्वेश्चन बचा के, वहां बात करेंगे, अभी इसी में रखे हुए हैं पीछे। एथेनॉल को एथोनिक फिर पूछ दिया दोबारा, क्या होगा, कैसे होगा, समझ गया? एक विद्यार्थी एक रिबन लेता है और उसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, उसी ने उसे किसकी उपस्थिति में जलाता है? जो चला पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, उसको बहुत मजा आ रहा होगा। कंटेंट का जब लेवल रहता है ना, तब मजा आता है पढ़ने में। आज जो फालतू वाला बच्चा होगा, उसको दर्द लग रहा होगा जल्दी दूसरा चैप्टर काहे नहीं आ रहा है। मन में ये बात सोच रहे हैं, इसका मतलब आप अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते हैं। कभी चला तुम देखना, तेज बच्चा होगा ना, वो गेम में जब उलझा हुआ गेम उसको ज्यादा पसंद आएगा। और जो स्लो बच्चा होगा ना, वो अपन क्रिकेट ठीक लगता है उसको, चेस एकदम ठीक नहीं लगेगा, ये ठीक नहीं लगता। मतलब वो दिमाग अपना खर्च ही करना नहीं चाहता, और लगता है बॉल आएगा दही चोट से देंगे सरिया। ये दही चोट नहीं है, कैरम बोर्ड है। एक विद्यार्थी ने एक रिबन लेता है और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, जला दिया, जिससे यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। वाह, कितना बढ़िया बात। क्या है ये? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? पक्का? अब बन जाएगा सवाल, पक्का ना? एक सवाल है, उसको बाद में बता देंगे। अभी यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, तो अगले दिन हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, पक्का ना? अगले दिन ही लास्ट में वो जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।